हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं या फिर आप एक आम नागरिक हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि एफआईआर के बारे में है। अब एफआईआर रद्द करना और भी आसान हुआ है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट, जानेंगे आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज जो जजमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है ममता शैलेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स 2024। दोस्तों, ये जजमेंट 29 जनवरी 2024 का रिसेंट जजमेंट है। इस केस को समझने से पहले हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि कोई केस रजिस्टर कैसे होता है, क्या है पूरी प्रक्रिया एक केस चलाने की, ताकि आपको केस को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले किसी भी मामले में एफआईआर रजिस्टर की जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में। ये तो हम सबको बेसिक मालूम ही है। फिर होगी इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। फिर ये जो चार्जशीट है ये मैजिस्ट्रेट को पेश की जाती है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो इस चार्जशीट के बेसिस पे अपना कॉग्निजेंस लेती है। फिर उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है और फिर उसके बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है और फिर उसके बाद ट्रायल शुरू किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस होती है कोई भी केस की ट्रायल शुरू होने से पहले। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक पर्सन के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है अंडर सेक्शन 420 और 409 ऑफ आईपीसी, यानी एक चीटिंग और दूसरा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर और एजेंट, जिसमें रिट पिटीशन फाइल की गई थी हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड में, जो कि नैनीताल में स्थित है। ये जो रिट पिटीशन थी वो क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के लिए की गई थी, जो कि सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट को अपनी पावर प्रदान करती है। एफआईआर में जो सेक्शन लगाए गए थे वो 420 और 409 के थे, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि एक कॉर्पोरेशन बैंक के ब्रांच मैनेजर ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की है, जिसके बेसिस पे बैंक मैनेजर के ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन बैंक मैनेजर को ये बात एक्सेप्ट नहीं थी, इसलिए वो हाई कोर्ट को अप्रोच करता है अपना एफआईआर क्वैश करने के लिए। हाई कोर्ट ने उसकी एफआईआर को रिजेक्ट कर दिया। द ग्राउंड ऑफ विच द हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड द क्वैशिंग प्ली इज दैट चार्जशीट हैड बीन सबमिटेड टू फाइलिंग ऑफ क्वैशिंग पिटीशन। ऑन दैट बेसिस द हाई कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट द क्रिमिनल रिट पिटीशन हैड बिकम इनफ्रक्चुअस। हाई कोर्ट ने कहा आपका ये 482 का पिटीशन जो है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना था जब चार्जशीट फाइल कर दी गई है ट्रायल कोर्ट में, अब तो ये केस ट्रायल कोर्ट ही हैंडल करेगी। ब्रांच मैनेजर जो है वो हाई कोर्ट के इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं था, तो फिर उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। पूरे मामले को अच्छे से समझने और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम हाई कोर्ट के इस डिसीजन से एग्री नहीं है, हाई कोर्ट के रीजनिंग से हम सहमत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा, जिसका नाम है जोसेफ सल्वराज ए वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2011। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास अपना इनहेरिटेंट पावर है, जिसका यूज उन्हें करना चाहिए, फिर चाहे चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में फाइल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चार्जशीट फाइलिंग का रीजन देके पिटीशन को डिसमिस नहीं करना चाहिए था हाई कोर्ट ने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट को ये आदेश दिया कि वो मेरिट पे इसको डिसाइड करे और चेक करे कि ये केस बनता भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था जब तक कि हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता आपको कोई अरेस्ट नहीं होगी, इसलिए तब तक के लिए उस बैंक मैनेजर को सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिसीजन हाई कोर्ट के ऊपर सौंप दिया, उन्हें ऑर्डर दे दिया कि आप उसको मेरिट पे डिसाइड करें कि कोई केस बनता है या नहीं, अगर नहीं बनता है तो उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अपने 482 के इनहेरिटेंट पावर को यूज करने की सलाह दी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में फाइल कर दिया है या नहीं। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट। आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी आप सबके लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।